हो रहा है। राजधानी जयपुर के जवाहर सर्किल इलाके में जी क्लब पर फायरिंग करने वाले तीनों बदमाश पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश से तीनों बदमाशों का जयपुर ला रही पुलिस टीम ने इन बदमाशों ने हथियार छीनने का प्रयास किया। घटना पुलिस के खो नौगरियान थाना इलाके का आगरा रोड की है, जहां पर पुलिस टीम की जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाशों को पैर में गोली लगी। बदमाश जयप्रकाश और ऋषभ और प्रदीप को इलाज के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार जानकारी लगने के बाद एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजयपाल लामा सहित अन्य अधिकारी ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। सुरक्षा के लिहाज से ट्रॉमा सेंटर में हथियारों से लैस पुलिसकर्मी तैनात है। बदमाश प्रदीप की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल फायरिंग की घटना के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की कई पुलिस टीमों ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और तीनों आरोपियों को चिन्हित किया था। तीनों वो जो अपराधी हैं उनको यहाँ सुबह लेकर आई हैं हमारे पास, और तीनों के तीनों जो हैं उनके लेग्स में इंजरीज हैं। एक जो पेशेंट है ऋषभ प्रदीप, वह पेशेंट थोड़ा सा सीरियस है, उसका बीपी भी डाउन था, उसको सेटल कर लिया है और हमने आईसीयू में लिया है, सेमी आईसीयू बेड नंबर 9 पे। अभी स्टेबल है, लेकिन उसके पाँव में जो चोट लगी है उससे उनके दौरे की संभावना कम लग रही है, तो उसको भी सर्जरी के लिए लेंगे CTVS वाले देखने के बाद। और बाकी के जो दो पेशेंट्स हैं उनमें भी एक में लेग बोन फ्रैक्चर है, उस पेशेंट के अंदर कुछ पैलेट्स भी हैं, लेकिन दोनों पेशेंट वो खतरे से बाहर हैं। राजस्थान पुलिस ला रही थी, रास्ते में जयपुर के नज़दीक जब पहुंचे हैं उस दौरान इन अपराधियों के द्वारा पुलिस का हथियार छीन के पुलिस पर फायर करने की। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, जयपुर में फायरिंग करने वाले तीनों आरोपियों को आगरा से जयपुर लाया जा रहा था और इस दौरान उनको फायरिंग में चोट भी लगी और अभी SMS अस्पताल में भर्ती है। क्या कुछ उनकी हालत बनी हुई है? राजधानी जयपुर की एक घटना है जहां जवाहर सर्किल इलाके में स्थित जी क्लब पर बीते दिनों 3 बदमाशों की ओर से फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था। फायरिंग करने वाले बदमाश जी क्लब के मालिक को धमकाकर फिरौती वसूलने आए थे और इससे पहले भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से इस व्यापारी को लगातार व्हाट्सएप कॉलिंग कर उससे फिरौती मांगी जा रही थी। 5 करोड़ की फिरौती जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से मांगी जा रही थी, लेकिन फिरौती नहीं देने पर फायरिंग कर उससे दहशत फैलाई गई थी। इस घटना के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से कई टीमों का गठन किया गया और व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया तो इस पूरे मामले को पुलिस ने हाई प्रोफाइल मानते हुए लगातार सघन जांच की। CCTV फुटेज के आधार पर तीनों युवकों जो जी क्लब पर फायरिंग करने पहुंचे थे इन्हें चिन्हित किया गया और पुलिस की तकनीकी सेल लगातार टेक्निकल आधार पर इन तीनों बदमाशों का पता लगाने में जुटी, जिसके बाद इनके लोकेशन को उत्तर प्रदेश में ट्रेस किया गया, जहां आगरा पुलिस के सहयोग से जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने वहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया और तीनों बदमाशों को वहां से जो है दबोच लिया गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन तीनों बदमाशों को जयपुर पुलिस के सुपुर्द किया। और जैसे ही इन तीनों बदमाशों को जयपुर लाया जा रहा था, इसी दौरान जयपुर के खो नौगरियान इलाके में आगरा रोड पर इन बदमाशों ने पुलिस का हथियार छीनकर पुलिस पर हमला करने का प्रयास किया और इसी दौरान जवाबी कार्रवाई के दौरान तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। तीनों बदमाश ऋषभ, जयप्रकाश और प्रदीप बताए जा रहे हैं, जिसमें ऋषभ और जयप्रकाश की हालत जो है वो स्थिर है और खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन प्रदीप की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। उसकी सर्जरी की जाएगी। SMS ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए तीनों बदमाशों को भर्ती कराया गया है, जहां SMS ट्रॉमा सेंटर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हथियारबंद जवान पुलिस के इनके वार्ड के बाहर तैनात किए गए हैं। साथ ही पुलिस के आलाधिकारी ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और डॉक्टरों से इनके इलाज के बारे में जानकारी ली है। फिलहाल 1 बजे एडिशनल कमिश्नर क्राइम अजयपाल लांबा इस पूरे मामले में खुलासा करेंगे। साथ ही पुलिस की एक टीम ने इस पूरे मामले को लेकर अब तकनीकी आधार पर जानकारी जुटाना शुरू किया है। ये पहला ऐसा मामला नहीं है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से फिरौती मांगी गई हो। इससे पहले भी राजधानी में कई व्यापारियों को धमकी देकर उनसे करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई थी और इसके पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ बताया जा रहा था। ऐसे में पुलिस ने CBI से संपर्क कर इंटरपोल और अन्य एजेंसियों के जरिए भी अब भारत के बाहर छिपे इन बदमाशों को भारत लाने के प्रयास तेज किए हैं। वहीं जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को भी अब जयपुर पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर जयपुर लेकर आएगी और उससे फिर पूछताछ की जाएगी।
इससे पहले भी एक फिरौती वसूलने के मामले में लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा को प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर लाया गया था और जयपुर में उससे पूछताछ की गई थी। वैसे में जी। माना जा रहा है कि जिस तरह से पुलिस की जवाबी कार्रवाई जो की गई है, इस जवाबी कार्रवाई से बदमाशों के हौसले पस्त होंगे, क्योंकि इसी तरह की एक घटना गैंगस्टर राजू ठेठ को गोली मारने वाले बदमाशों के साथ भी देखी गई थी, जहां उनको पकड़ने गई पुलिस टीम बचने का जब प्रयास कर रहे थे तो उनके भी पैर पर फायर कर उन्हें रोकने का प्रयास किया गया था जी और बिल्कुल। बदमाशों को गोली लगी थी। तो फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस तफ्तीश से 1 बजे खुलासा करेगी। एडिशनल कमिश्नर क्राइम मीडिया से मुखातिब होंगे और जयपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय में ये प्रेस वार्ता की जाएगी। जी विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।